चुनाव में इनको 50 साल तक हराना मुश्किल है, कांग्रेस को पक्का पता लग गया। अब इन तरीकों से वह जेएनजी को उत्तेजित करना चाहते हैं। एक बार अगर जेएनजी भारत वाले सड़कों पर आ गए तो याद रख लेना, मुल्ला मुलायम, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी टाइप के नेताओं का, इनके परिवारों का क्या हश्र होने वाला है। सर, जैसे कि अभी राहुल गांधी जी का अनेकों प्रकार के बयान वायरल हो रहे हैं, उसमें से एक ये बयान है कि भारत के संविधान को जेएनजी संभाल करके रखेगी, सुरक्षा करेगी। इस पे क्या कहना चाहते हैं आप? सबसे पहले राहुल गांधी को एक बात अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए। जेएनजी चिल्ला रहे हैं, कहते ना वो 1997 से लेकर के 2012 तक ऐसे 13 से 27 साल तक के जो युवा होते हैं उनके बारे में एक बात मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर जेएनजी वाले भारत में तैयार हो गए जैसा वो माहौल बनाना चाह रहे, उनका एकमात्र उद्देश्य उनको पता है, मोदी योगी जैसे नेताओं को हराना मुश्किल है। चुनाव में इनको 50 साल तक हराना मुश्किल है, कांग्रेस को पक्का पता लग गया। अब इन तरीकों से वह जेएनजी को उत्तेजित करना चाहते हैं। एक बार अगर जेएनजी भारत वाले सड़कों पर आ गए तो याद रख लेना, मुल्ला मुलायम, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी टाइप के नेताओं का, इनके परिवारों का क्या हश्र होने वाला है। एक बात बता दें, हम माँ की कसम खा के कहते हैं, अपने 24 तीर्थंकरों की साक्षी पूर्वक कहते हैं, हम सेठ मनोज जैन, IAM, पोएट, राइटर, सिंगर एंड सोशल वर्कर। मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, 56 साल की उम्र तक, और जो पार्टी का नहीं है वही सत्य बोल सकता है। अगर भारत के जेएनजी वाले सड़कों पर आ गए तो इन सबको देश छोड़ के भागना पड़ेगा। नेपाल का याद करो, वहाँ के पुराने प्रधानमंत्रियों के साथ और वहाँ के तात्कालिक प्रधानमंत्रियों के साथ वहाँ के जेएनजी ने क्या व्यवहार किया, याद है आपको? दौड़ा दौड़ा के मारा, कपड़ा फाड़ के मारा, नदियों में पटक पटक के मारा, दौड़ा दौड़ा के ऊपर के ऊपर हेलीकॉप्टरों से लपेट करके उड़ा करके ले जाना पड़ा, ऐसे भागना पड़ा। ऐसी स्थिति जिन परिवारों की हमने बताई है आपको, ऐसी स्थिति यहाँ बन जाएगी। हम तो प्रभु राम से यही कामना करना चाहेंगे कि हे प्रभु राम, इस गांधी परिवार को, इस राहुल गांधी को थोड़ी बुद्धि दे दो, या रात में एक आध सपना दे दो जिससे यह जेएनजी चिल्लाना बंद कर दे। अगर जेएनजी ने कहीं सोच लिया तो इनका दोबारा फिर भारत में रहना और यहाँ से सुरक्षित निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सपने मत देखो। अभी जहाँ कहीं भी चुनाव हुए हैं, कहीं महापौर से लेके कोई भी चुनाव हुए हैं किन्हीं राज्यों में, तो वहाँ पर कांग्रेस से जस्ट डबल वोट जेएनजी का, जस्ट डबल वोट जेएनजी वालों का, उस उम्र वाले लोगों का भारतीय जनता पार्टी को ही मिला है। इससे स्पष्ट है कि भारत का जेएनजी मोदी एंड कंपनी, बीजेपी, RSS, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इसलिए राहुल गांधी जी, जेएनजी भूल जाओ। जी सर, आपने एक बहुत अच्छा बात बोला है कि अभी जहाँ जहाँ वोट हुई है वहाँ पर बीजेपी पार्टी को ज़्यादा वोट मिली है। उन पे, उस चीज़ पे राहुल गांधी जी का बयान है कि वोट चोरी की जा रही है। इस पे क्या करना चाहिए? हाँ, कहते हैं अंगूर जब पकड़ में नहीं आते तो कहते हैं खट्टे हैं। यह कहना शुरू कर, नाचना आबे आंगन टेढ़ा। इनकी औकात कुछ नहीं है। पहले ईवीएम। आपको पता है जब बैलेट पेपर से होता था उस समय पूरे बूथ के बूथ कैप्चर हो जाते थे, सर्वनाश था। वर्ल्ड के जितने भी बड़े बड़े देश हैं वहाँ पर सब जगह ईवीएम का ही सम्मान है, निश्चित रूप से। तो यह चिल्लाना इनके लिए क्या है, कोई ना कोई बहाना चाहिए। फिर हम इनसे पूछना चाहते हैं, जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है फिर वहाँ पर क्या कोई कम भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी ने बलिदान कर दिया क्या? वहाँ पर भी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार होना चाहिए। जहाँ कहीं भी इनके विधायक या सांसद हैं, इनकी सरकार है कांग्रेस की या अन्य किसी दल की, बीजेपी को छोड़ के, फिर वहाँ सब जगह फिर तो भारत में 100% भारतीय जनता पार्टी का ही सरपंच, उनका ही महापौर, उनका ही विधायक, उनका ही सांसद, सब कुछ बीजेपी का होना चाहिए। तो ऐसा तो नहीं है, अलग अलग जगह अलग अलग लोग हैं। इससे अपने आप ही सिद्ध हो जाता है कि वोट चोरी वाला मामला ख़त्म। और एक बात याद रखना, संसार में जितने चोर होते हैं उन चोरों को सपने में भी चोरी दिखते हैं, उनके दोस्ती चोर बनते हैं, उनका उठना बैठना, खाना पीना, रोना गाना, जो कुछ करना सब चोरों के साथ ही होता है। इसलिए कहावत मशहूर है, कहावत पढ़ी होगी आपने, चोर चोर मौसेरे भाई। क्या कहा है? चोर चोर मौसेरे भाई। बचपन से जब आप पत्रकार महोदय स्कूल में पढ़े होंगे, कॉलेज में पढ़े होंगे, तो आपने देखा होगा कि कई व्यक्तियों ने पूरी कोशिश की होगी कि आप उनके मित्र बन जाओ, आप उनके साथ बैठो, आप कैंटीन में उनके साथ खाओ, आप जाकर के होटल में उनके साथ जाओ, परंतु आपका मन कभी गवाही नहीं देता था कि आप उनके साथ उठें बैठें। ऐसा है। और आपको आपके लेवल के, आपके हिसाब के, आपके जैसे व्यवहार वाले लोग ऑटोमेटिक मिल जाते होंगे। तो यह क्या है? चोर चोर मौसेरे भाई। एक जैसी कैटेगरी, वैरायटी वाले आदमी अपने आप जुड़ जाते हैं, वह चोर है। इनके परिवार के लोगों ने
पूरे भारत में 65-70 साल तक जो राज किया गांधी परिवार ने, इनने भारत की राजनीति को बिजनेस बना करके रखा। कांग्रेस का जब तक भारत में राज था तब तक भारत का एक सरपंच कम से कम 5 साल के कार्यकाल में 10 से 20 करोड़ रुपए तक कमा लेता था। एक सरपंच इतने कमाता था, फिर विधायक और सांसद क्या करते होंगे इसका अंदाजा अपन लगा सकते हैं। तो इस बारे में चक्कर में मत रहो। एक चोर है वह पूरे चोर 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 पूरे इकट्ठे। जैसे कोई आपसे पूछे चोरों को कहाँ ढूंढे, तो बस इनके पास पहुंच जाओ, फिर तुम्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी। या जहाँ पर वो खड़े हों, वो 2-4 जो हमने नाम बताए हैं आपको, वे लोग जहाँ पर खड़े हों बस वहाँ पहुँच जाओ, नाम नोट कर लो, पता लग जाएगा ये चोरों के नाम तुमने लिख लिए हैं। वो पूरे चोर ही चोर हैं वो। लेकिन इनका जो है हर बार अलग अलग तरीके से आरोप लगाया जा रहा है, क्या ये सही आरोप लगाना? जब कुछ मुद्दा ही नहीं है उनके पास, कुछ नहीं बचा। कहते हैं इतने निर्दोष निष्कलंक हैं, किसी प्रकार का कोई दाग धब्बा मोदी योगी जैसे लोगों के जीवन में नहीं है। कहते हैं अभी हिंदुत्व, सनातनी संस्कृति, सभ्यता और हिंदुत्व, हिंदुओं के लिए यह स्वर्णिम काल चल रहा है। ऐसे पवित्र आत्माएं सन 47 से लेकर अब तक भारत की राजनीति में कोई पैदा नहीं हुआ। इस समय का यदि हिंदू फायदा नहीं उठा पाए तो याद रखना, एक बात बता दें, अगर मोदी योगी में कोई इनका वीक पॉइंट होता है या भारतीय जनता पार्टी के किसी केंद्रीय मंत्री में कोई वीक पॉइंट उनका होता, तो यह विपक्षी पार्टी वाले जिंदा डकार जाते निश्चित रूप से। तो इतने आप ही समझ जाओ, अपने आप ही आप समझ जाओ, उनके पास ना तो कुछ मुद्दा बचा है और ना उनको घेरने का कोई उपाय है। तो यह दुनिया भर की ऊल जलूल बातें, फिजूल की बातें, कभी कुछ कहना, कभी कुछ कहना, कभी कुछ वो है स्वयं वचन बाधित है, उसके शब्द है उससे ही कट जाते हैं, कहीं उसके पास कुछ मैटर नहीं है। और जब जब वह बोलता है, एक बात याद रखना, जब जब वह बोलता है तब तक कांग्रेस के नंबर काटता है, जब जब वह बोलता है तब तक कांग्रेसी की सीटें कम होती हैं, जब जब वह कहीं जाकर के रैली करता है, सभा करता है, कांग्रेस की सीटें कटती हैं, और जिससे वह गठबंधन कर लेता है वह पार्टी भी डूब जाती है। जिस राज्य में जाकर के किसी पार्टी के फेवर में वह रैली करता है वह पार्टी भी नीचे 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 आना शुरू हो जाती है। इसलिए आप भी आज के बाद भूल जाओ, राहुल गांधी भूल जाओ, याद क्या रखना है, मोदी 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 कहते जाइए, मोदी 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 योगी 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 कहते जाइए, कमल के बटन को दबाते जाइए, मोदी मोदी योगी योगी मोदी मोदी योगी योगी कहते जाइए, कमल के बटन को दबाते जाइए। दिल्ली का नज़ारा भी बदल जाएगा, बिहार का नज़ारा भी बदल जाएगा, भारत का नज़ारा भी बदल जाएगा, आने वाला संकट भी टल जाएगा, मोदी योगी योगी मोदी 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 योगी योगी कहते जाइए, कमल के बटन को दबाते जाइए, और बिहार में बीजेपी को जिताते जाइए। जय हिंद, जय भारत, जय राम जी की।